चलिए, आनंद आ रहा है ना? नमस्ते सर। जी नमस्ते। आइए, इन चीजों पर हम फिर चर्चा करेंगे। आज कुछ खास चीज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने एडवर्ब सुना है नाम? क्रिया की विशेषता बताता है। करेंगे करेंगे। एडवर्ब क्या है? क्रिया की क्रिया विशेषता। विशेषण। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाम संज्ञा की जो विशेषता बताए वो विशेषण, नाउन या प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और उसी तरह से एडवर्ब है, वर्ब में जो ऐड करे। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अनुवाद करते समय बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कहाँ लिखें। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, वह अक्सर कहता है कि मैं समुद्र में रहता हूं। लिख रहा हूं, दिखे तो बताइएगा। वह, लिखते चलिए आप लोग। दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? रुपेश जी हाँ देख सर, पा रहे हैं? दिख रहा है सर। हाँ, मैं बोल भी रहा हूं, लिखते चलिए। वह अक्सर कहता है कि मेरा घर समुद्र में है, कि मेरा घर समुद्र में है। बाकी आप लोग समझ जाइए, समुद्र में है। क्लियर? एक और वाक्य मैं देता हूं। ये दूसरा जो वाक्य है, इसमें वह कहता है कि मैं अक्सर समुद्र में रहता हूं। अक्सर हमारे नेवी वाले मित्र कहते हैं, मैं अक्सर समुद्र में रहता हूं। दोनों वाक्य का अर्थ एक है या अलग अलग है? जैसे मेरे नेवी वाले मित्र हैं, वो साल में 8 महीना नेवी में रहते हैं, या जो लोग मर्चेंट नेवी में हैं वो लोग अक्सर समुद्र में रहते हैं। इन दोनों में ये जो अक्सर शब्द है अलग अलग स्थान पे है, इनका प्रयोग कैसे किया जाए? पहली लाइन का आप अनुवाद बताइए पंकज जी, क्या होगा? पंकज, पहली लाइन का। कहता है, प्लीज माइंड योर, ये अक्सर सेज दैट। हाँ हाँ, समुद्र में है। हाँ ठीक है। आप में से मुशर्रफ। हम्म हम्म चलिए, दूसरा वाक्य लेता हूं। ऑनलाइन कोई बताएगा? विकास जी, सर फर्स्ट का होगा। फर्स्ट का क्या होगा? लिखते रहिए। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हाँ हेलो। सर सेकंड वाले का होगा। ही सेड दैट ही ऑफनली लिव्स इन सी। अच्छा चलिए, आपने थोड़ा सा, अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। He often says his house is सर पूरा देखने का चलिए, is in office। ठीक है, मैं आता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा ऋषि जी? Sir, he often says, comma, inverted comma, he lives in C. ठीक है, आपको एक ऑनलाइन किसी ने बताया, आपको इसमें कहीं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखा है? तो नहीं, जबरदस्ती क्यों बोझ लाद दे रहे हैं? गधा ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, गधे का वजन अधिक न बढ़ाएं। देखिए, इसमें दो चीज मैं बताना चाह रहा हूं। वह अक्सर कहता है, यहाँ एक वाक्य है। अभी कहता है, ता है ती है, अर्थात इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। बावजूद इसके हम में से कई लोगों ने इज एम आर का प्रयोग किया है। जिसने नहीं किया बहुत अच्छा काम किया है, पर जिसने किया उसने और भी अच्छा काम किया है। तो क्योंकि गलती की, एक नंबर कटेगा तो दूसरे को लाभ मिलेगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने गलती की तो मनीष को 1 नंबर मिलेगा, तो ऐसी गलती ना करें। ही अक्सर के लिए क्या होगा? ऑफेन। सेज, सेज के बाद अगर, हाँ बोलिए। ऑलवेज। ऑलवेज नहीं, अक्सर और ऑलवेज में अंतर है। generally. देखिए, So, always means जनरली भी नहीं होगा। ऑफेन मतलब यदा कदा। अक्सर मतलब जब मिला, रोज नहीं कहता है। मेरे घर आके नहीं कहता मैं समुद्र में रहता हूँ। समटाइम्स भी नहीं होगा, समटाइम्स कभी कभी होगा।
सही शब्द ऑफन है, उस पे हम बहस नहीं करेंगे, जिस पे हम आ रहे हैं उस पे आते हैं। बाकी रुपेश स्पीकर ऑफ कर लीजिए काइंडली। देखिए अब इसमें दो चीज का ध्यान रखना है। आप में से कई लोगों ने बताया कि कॉमा लगा देंगे और दैट नहीं लगाएंगे, बहुत लोगों ने किया है आप में से, क्या नहीं किया? बहुत अच्छा किया। कॉमा लगाने की क्या आवश्यकता है? मूल वाक्य में कॉमा है क्या? तो आप जब अनुवाद करेंगे तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, गधे जैसे चलना है। हाँ, कहीं कहीं शब्द बदलना होता है भाषा के अनुसार, वो अलग बात है। ही ऑफन सेज, ये जो की लिखा हुआ है इसके लिए दैट मेरा घर समुद्र में है। अब आप लोग देखिए, यहां हम लोग वॉइस का प्रयोग करते हैं। अगर आपने लिखा दैट हिज हाउस इन समुद्र, नहीं होगा। होगा क्या? क्या कहता है? माई हाउस इज इन सी। जिस रूप में लिखा हुआ है कम से कम परीक्षा में आप उस रूप को नहीं बदलेंगे, ठीक है? अगर आपने लिख दिया ही ऑफन सेज दैट हिज हाउस इज इन, मतलब वो कहता है, जैसे मान लीजिए नेहा, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं नेहा के बारे में कि नेहा का घर वहां, नहीं चलेगा, चल देना, ठीक है? तो ही ऑफन सेज दैट क्या है? माई हाउस, माइंड इट, मेरा घर वो बोल रहा है। आप कोई मत बोलिए। देखिए वाक्य जैसे लिखा हुआ है आपको उसको पालन करना है। वाक्य कहता है मेरा घर, तो मैं तेरा घर क्यों लाऊंगा? ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ठीक है, वो जगजीत सिंह की आवाज है। तो वह अक्सर कहता है माई हाउस इज, कहाँ है? समुद्र में। अब देखिए यहाँ दो चीज है, समुद्र में है, इन और इनसाइड क्या लिखेंगे? इनसाइड या इन? समुद्र में है, इनसाइड नहीं होगा जी, बिल्कुल इन, हाँ इन लिखेंगे। इन क्यों? समुद्र के अंदर है, कहीं भी हो सकता है, टापू होगा। और इनसाइड का मतलब सागर की गहराई में जैसे मछली रहती वहां है, सर एक नहीं होगा। क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर जैसे सेंटेंस में वह है, वह एक सब्जेक्ट है, हाँ और सर जो मेरा हाँ घर है, तो जिसका घर है हाँ, और वह दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं क्या? मतलब नहीं अलग वो अलग ही स्वयं होंगे है, ना वो मैं कह रहा सर? हूँ ना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वो अक्सर कहता है कि मेरा घर, सर यहाँ अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला सीन बनता है। सर अगर उसका हाँ घर कहे बोलिए। तो वह अक्सर कहता है कि उसका उसका घर घर समुद्र में। मूल पाठ में है क्या? उसका घर सर है ये मूल सेंटेंस पाठ में? मतलब सही होता है ना सर? ऐसे हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो, कि वह कहता है कि नहीं मेरा घर देखिए, समुद्र में। एज ए ट्रांसलेटर मेरा धर्म है कि वो जैसे लिखा है वैसे ही परोसूं। अगर मान लीजिए आपको खिचड़ी बनानी है तो उसमें नमक ही डालना होगा, चीनी नहीं डालेंगे ना, क्या लगता है डालेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो गलती मानी जाएगी और आपको एक नंबर कम मिलेगा। अक्सर हम लोग अनुवाद में यही करके आते हैं और बाद में बोलते हैं अरे हमको तो नंबर कम मिला। कारण यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब दूसरे वाक्य में चलते हैं। वह कहता है कि वह अक्सर समुद्र में रहता है। क्या होगा? he वह कहता says है, that I often हाँ says एक सर मिनट, एक क्वेश्चन है। हाँ he बोलिए। says that I often एक मिनट यशिका, एक मिनट बोलिए, सर क्या एक बोल रहे हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन? हाँ हाउस और होम में अंतर क्या है? हाउस और देखिए, होम में अंतर क्या है? आप हम हाउस होम और लिख होम में लीजिए, हाउस अंतर लिख क्या है? लीजिए। हाँ देखिए ये हम अभी चूंकि ट्रांसलेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। होम का मतलब होता है मेरा अपना घर, और हाउस का मतलब मेरा किराए का भी घर हो सकता है, ठीक है? कभी भी आप देखिएगा कंपनी जो प्रोवाइड करती है वो हाउस प्रोवाइड करती, होम नहीं करती है। होम माई स्वीट होम, मैंने अपने पसीने से बनाया। लेकिन यहाँ अनुवाद में आप होम भी लिखेंगे तो चल जाएगा। हम अनुवाद पे चर्चा करें, साहित्य पे नहीं। उस पर हम आएंगे तो फिर हम बताएंगे। चलिए अगला जो वाक्य है वह कहता है कि मैं अक्सर समुद्र में रहता हूं। क्या होगा इसका? ही सेज दैट आई ऑफन, कहाँ रहता हूं? लिव इन सी। द सी लगा सकती है, द सी इसलिए नहीं लगाएंगे, क्या पता हो हिंद महासागर में न रह के प्रशांत महासागर में रहता हो। अब मेरे जो नेवी वाले मित्र हैं वो तो 70 देश घूमते हैं, किसी देश में हो सकते हैं ना। इन द सी होगा। स्टे, आई ऑफन स्टे इन सी। स्टे का मतलब आई ऑफन टेम्पोररी स्टे स्टे इन है। सी। स्टे मत लिखिए, स्टे का ठहरना हो जाता है। नहीं एक्चुअली नहीं लिखेंगे। चलिए अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ सुनिए, लीव्स नहीं होगा, लीव्स। मैं रहता हूँ ना, मैं अक्सर रहता हूँ, आई लिव्स करेंगे तो मार खाएंगे।
ठीक है, चलिए दो चीज मैं लिख के लाया हूं, बता देता हूं। सर ये जो एडवर्ब जो पहला है, सेंटेंस हाँ है, इसमें हम हाँ, ही सेज ऑफनली नहीं लिख सकते? आई ऑफनली, क्यों ही जरूरत थी सेज हमें ऑफनली। ऑफनली करके उसको, उसका रूप क्यों बदलना हमें? खुद एडवर्ब है एडवर्ब से वो फिर खुद सर, एडवर्ब है, फिर जबरदस्ती क्यों? नहीं लगेगा। ऑफनली मतलब ऑफन रखिए, आसान रखिए। सर ऑफनली। चलिए अब देखिए, क्यों लगेगा? ऑफन क्या करें? कविता जी नहीं सुन रहा है। सर ऑफन खुद चलिए मैं, एडवाई नहीं हाँ लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफनली लगाने की जरूरत नहीं। चलिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, अब यहाँ देखिए, एडवर्ब क्या होता है? वर्ब जो है उसकी विशेषता वो बताता है। वर्ब यहाँ क्या है? ये कहता है वर्ब हो गया, इसके साथ ऑफन लगा है, ठीक है। दूसरा कहाँ है? मैं अक्सर रहता हूं, इन दूसरे के साथ है। तो एडवर्ब का पोजीशन जहां मूल पाठ में होगा, आप अंग्रेजी में भी वहीं रखेंगे, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, ये मूल पाठ में क्या है? वह अक्सर कहता है। ये जो अक्सर कहता है इसके साथ आया है, तो हम यहां अक्सर नहीं लिख सकते। कई बार हम लोग जल्दीबाजी में ये गलती कर जाते हैं। दूसरी बार जब हम आएंगे, यहां वह कहता है साथ नहीं है, अक्सर भूल कर भी ये जो अक्सर है अब कहता है साथ नहीं लगाएंगे। तो ये कहता है इसका कि जहां वो एडवर्ब रहेगा उस वर्ब के अर्थ को प्रभावित करता है। सर क्लियर मतलब है? उसका एक एक, अनुवाद करते समय हाँ, उसकी पोजीशन नहीं बदलनी है, जहाँ पोजीशन जो है वहीं नहीं पे रखनी बिल्कुल, पोजीशन इसकी ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग जल्दीबाजी में अनुवाद करते समय स्किप कर जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। अब एक दूसरी चीज और एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, लिखिए, वह अक्सर कहता है, वह अक्सर कहता है कि मनुष्य जानवर है। वह अक्सर कहता है कि मनुष्य जानवर है, लिखते रहिएगा, ऑनलाइन जो है मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। वह अक्सर कहता है कि मनुष्य जानवर है, क्या होगा? है। He often says that हम्म? man is an Is animal. that human being is देखिए, यह and एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मनुष्य लिखा है तो मनुष्य के लिए ह्यूमन होगा, मैन नहीं होगा। yes sir, और human अगर ह्यूमन, और ह्यूमन हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। मैनकाइंड लिख सकते हैं, ह्यूमन लिखिए ना। is an animal. हाँ, ह्यूमन इज, ह्यूमन के साथ एक वचन कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। बहुत Sir, लोगों ने, मैंने देखा, हाँ बोलिए। human is an animal. ना human is animal हाँ, सिर्फ। जो भी लिख लीजिए वो मैटर नहीं है, मैटर अभी हम ऑफेन पे चल रहे हैं, जिस पे चल रहे हैं हम उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि बहुत लोगों ने ऐसे लिखा है और ह्यूमन के साथ आर का प्रयोग किया है। क्या जरूरत है? ह्यूमन इज का मतलब वो एज ए लार्ज एक जाति हो गई, इज का प्रयोग होगा। जैसे इट, प्रोनाउन में इट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हर्ड लिखते हैं हम लोग, हर्ड मतलब झुंड, सब गधों का या भेड़ियों का, तो हर्ड के साथ इज लिखेंगे, आर लिखेंगे। पर is ये, हाँ, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, हैं? नहीं नहीं, कई बार हम लिविंग के लिए भी लगाते हैं, कुत्ता बिल्ली के लिए इट लगाते हैं, दिस थोड़े लगाते हैं, ठीक है। वो विषय फिर भटक जाएंगे, मैं जहां ले जा रहा हूं वहां नहीं जा पाएंगे। हाँ बोलिए। ह्यूमन के साथ इट लगाएंगे, आपने ये बताया ना? जी जी, ठीक है। दिस लगाने से बाद कई ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम इट लगाते हैं, जानवरों के लिए भी तो लगाते हैं। मेरी गाय इट ग्रेजेस ग्रास, कभी लिखे हैं दिस ग्रेजेस ग्रास? नहीं लिखे। चलिए एक चीज और है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मोबाइल होता है, मोबाइल फोन है ना हमारे पास, तो इसी तरह एडवर्ब भी मोबाइल होते हैं, लिखते चलिए आप लोग। जैसे एक वाक्य मैं बताता हूं, अब राधा बहुत प्रसन्न है। अब राधा बहुत प्रसन्न है, अब राधा बहुत प्रसन्न है। ये जो बहुत है किसके लिए है? adverb.
राधा के लिए। प्रसन्न के लिए। है, के लिए प्रसन्न के तो लिए। ये प्रसन्न के लिए है। तो इसका अनुवाद हम क्या करेंगे? Now Now Radha Radha is नाउ राधा इज वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। बहुत सुंदर। अब अगला हम वाक्य लिखेंगे। इसी में ये जो अब है, अब का पोजीशन हम यहां से हटा के राधा अब बहुत पसंद है। क्या करेंगे इसका? Radha is now Radha is very happy. Radha is now very happy. देखिए, अक्सर मैंने देखा है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले वाक्य का अब राधा बहुत प्रसन्न है हमने किया, तो अगले वाक्य का भी हम वही नाउ आगे ले आते हैं। नहीं, ये जो एडवर्ब का पोजीशन है यहाँ मोबाइल है, तो उसका अनुवाद हम उसी तरह करेंगे। ठीक है, यानी पहले में हमने क्या लिखा था, अब आगे लिखा था ना, तो अब का आगे लिखेंगे। अगर ये बहुत के पहले आता है तो राधा इज नाउ वेरी हैप्पी। वो तो पहले वाला था, नाउ राधा इज वेरी हैप्पी। पहले में अब यहां है, मैं लिख देता हूं फिर समझ में आएगा। देखिए, पहले में अब यहां है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहां नाउ यहां शुरू होगा। दूसरे में बहुत के पहले आ गया तो नाउ यहां शुरू होगा। जी एकदम मोबाइल फोन की तरह से, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कल वहां बात करूंगा। बोलिए। टाइम पहले आता है तो ट्रांसलेट करते एक मिनट पहले नहीं जितिन जी, हम एडवर्ब की चर्चा कर रहे हैं और कई बार ये जो टाइम वाला फैक्टर है वो कई बार हम ओवर रूल करते हैं। जज साहब ऑर्डर देते हैं ना, ओवर रूल्ड, ऑब्जेक्शन। तो अब तीसरा वाक्य देता हूं मैं। हाँ, वही तो बता रहा हूं। अगला वाक्य लिखिए। अभी देखिए, राधा, एक और वाक्य लिख रहा हूं, राधा बहुत प्रसन्न है अब। ये Radha बहुत is very गूढ़ चीज happy है। now. Radha is very Radha happy is now. very happy now. ठीक है, क्या होगा नेहा जी? Radha is अब देखिए, मैंने एक ही तरह का 3 वाक्य बताए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। मैंने एक ही तरह का 3 वाक्य बताया। बोलिए, पूछा। ऐसा तो हिंदी में अनुवाद मतलब लिखते हैं क्या, और लास्ट में लगा के? अगर लिखा होगा तो मैं उससे बोले नहीं जाऊंगा ना, भैया ऐसे मत लिखो। लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, फिर मैं जब उस पे आऊंगा तब बताऊंगा। उधर मैं जाना नहीं चाहता, नहीं भटक जाऊंगा। ठीक है, मैं रामचरितमानस सुना रहा हूं तो मुझे महाभारत की ओर मत ले जाइए। ठीक है, देखिए, तो देखिए पहले वाक्य, पहले में कहाँ है, नहीं आ रही, बोरिंग लग रहा है। देखिए, यहाँ अब राधा बहुत प्रसन्न है, तो अब जहां उसका पोजीशन होगा एडवर्ब का, वही उसको लगाएंगे अनुवाद में। ये चीज हम आज तक नहीं जानते थे। जानते थे क्या? हम लोग क्या करते थे, चाहे कहीं भी हो, उठा के धड़ से मारा आगे। ये भी एक कारण है कि हमें कम नंबर मिलता है। क्लियर है? एडवर्ब जिस शब्द के साथ लगेगा उसका पावर बढ़ा देता है। होता है ना, मगर आईफोन अगर 1.5 लाख की मैं लूं तो दूर से देखने वाले को मैं दिखा के बोलूंगा भाई आईफोन है, वो समझेगा हाँ 1.5 लाख का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं प्रयोग होता है, लेकिन ये बहुत आपके अनुवाद को प्रभावित करता है। अब एक और आते हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दूं? शाहनवाज साहब मिटा दूं? शाहनवाज साहब बोल नहीं रहे। सविता जी, चलिए। जी सर। अच्छा, आप एक थोड़ा सा, हम और बहुत मोनोटोनस हो गए, एक अच्छी बात बता के करता हूं। एक शब्द है टाइम, प्लेस एंड मैनर। मतलब सुबह मेरी मम्मी ने मुझे जोर से चांटा मारा। देखिए, आप लोग सोच रहे हैं मैं व्यथा बता रहा हूं, मेरी मम्मी मारती नहीं है। ठीक है, चलिए। सुबह मेरी मम्मी ने मुझे जोर से चांटा मारा। इसमें तीनों चीजें हैं, टाइम, प्लेस एंड मैनर। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट,
माई मदर, चलिए टाइम से लिखिए, क्या लिखे रही हैं? हाँ बोलिए। इन द मॉर्निंग, जोर से। चलिए, मैंने अभी एडवर्ब के बारे में आप लोगों को बताया। एडवर्ब में क्या बताया कि एडवर्ब अपने पोजीशन पे रहेगा ना। तो मेरी मम्मी ने सुबह मुझे जोर से चांटा मारा, कहाँ जाएगा? इस वाक्य में बाद में जाएगा। टाइटली स्लैप मी। ठीक है, स्लैप हम क्या करें, स्लैप मी अंग्रेजों ने ऐसे टाइटली। नियम बना दिए हैं। स्लैप मी हार्ड, टाइटली नहीं होगा, स्लैप मी हार्ड। चलिए मैं समझाता हूँ इसको। देखिए, टाइम, प्लेस एंड मैनर। सबसे पहले टाइम लिखता हूँ। आप में से किसी का नाम लिखूं, ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना? चलिए, यशिका का नाम लिखता हूँ। पहला वाक्य है, यशिका काम कर रही है। यशिका काम कर रही है, क्या होगा? Jessica is doing work. डूइंग क्यों, डू और एक ही दोनों होता है। काम कर रही छूट गया। यशिका इज Doing work. Rishika is working. ऋषिका इज वर्किंग। डूइंग वर्क क्यों, वर्क तो डू होता है ना। तो जबरदस्ती दो दो शब्द मत लगाइए, भारी हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने क्या लिखा, ये क्या है? रशिका काम कर रही है, कुछ कर रही है। दूसरा वाक्य लिखिए, रशिका सॉरी यशिका खेत में काम कर रही है। यशिका Is working in the field. खेत में, खेत में काम कर रही है। ये इसका स्क्रिप्ट दे दूंगा अगर समझ पाए आप लोग तो, लेकिन जो बता रहा हूं देख लीजिए। यशिका कहाँ काम कर रही है? खेत में। यहाँ प्लेस बाद में आता है। हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे फील्ड इन वर्किंग यशिका, गड़बड़ हो जाएगा। यशिका इज वर्किंग इन द फील्ड। अगर कर रही है की जगह करती है, Works. होगा। In ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इसमें एक वाक्य मैं और लिखता हूं। यशिका आज, उसके बाद ऊपर वाला वाक्य ले लेते हैं। यशिका आज, ये वाला ले लेते हैं, खेत में काम कर रही है। क्या होगा इसका? अभी मैंने बताया मम्मी ने चांटा मारा में। यशिका इज वर्किंग इन द फील्ड टुडे। नहीं, अर्जुन जी हैं, अनुज जी आपके पीछे ओम भरुआ सर की आवाज आ रही है, माइक बंद कर लीजिए। टाइम, प्लेस एंड मैनर जो एडवर्ब होगा, अमूमन हम लोग एडवर्ब के प्रयोग पे कभी ध्यान नहीं दिए हैं, तो उसमें इसी तरह का, क्योंकि यशिका, मैं आज उल्टे तरह से चल रहा हूं ना। एक ही बात है, मैनर, प्लेस एंड टाइम, या टाइम, प्लेस और मैनर एक ही बात है। ठीक है, इस चीज के प्रयोग की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो यशिका काम कर रही है। क्या कर रही है? काम कर रही है। यशिका कहाँ काम कर रही है हो गया। और तीसरा जो है, इसमें टाइम भी मौजूद है। यहाँ मैनर है, यहाँ मैनर है, यहाँ प्लेस है, और यहाँ टाइम है। ठीक है, आप उल्टा करना है तो उल्टा कर लीजिए, टाइम प्लेस, सेंटेंस उसी तरह से बदल जाएगा। ऐसे में क्या, खेत में काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है? खेत में। प्लेस हो गया, और साथ में इसको एक एडवर्ब का रूप भी लिया गया है। हाँ, मेरी मम्मी ने सुबह मुझे जोर से चांटा मारा। माई मदर स्लैप्ड मी हार्ड इन द मॉर्निंग होगा यह। जी, ऐसा जब वाक्य आए तो खुदा के वास्ते, भगवान के लिए आप लोग आगे टाइम मत लिखिए। अब तक हम प्रयोग करते आए हैं, लेकिन जहां एडवर्ब क्लॉज जुड़ता है वहां इस तरह का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, फिर तो ये टाइम, प्लेस, मैनर जो है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हम लोग टाइम पहले नहीं करते हैं। हाँ जी, जैसे मैनर, प्लेस, टाइम कर देते हैं कई बार। जी, खूबसूरती ग्रामर ही लेके आती है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? एडवर्ब क्लास नहीं पढ़ी है, मैं खुद नहीं जानता। आप सिर्फ इतना ही रखिए
एडवर्ब क्लॉज इसलिए आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, बैटरी चार्ज पे डालना है। आ गया जी ने। अच्छा उधर चलिए ना, नेहा के बगल में बैठिए आप। नेहा झगड़ा नहीं है ना, नेहा के बगल में चलिए। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको चार्ज पे डाल दूं। क्लियर है? दूसरे पे आता हूं। अच्छा, इसके बाद आता है, आप लोगों ने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पढ़ा है ना? बहुत कठिन है, मुझे अभी तक याद नहीं। कोई बताएगा अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म ना हो। और सकर्मक क्रिया? क्लियर है? सही बात है। पूजा जी, ऑनलाइन पूजा जी हैं? यस पूजा सर, जी, सही बात है। जी सर सही है। जिसमें कर्म ना हो। जैसे मान लीजिए मैं खाता हूं, ये अकर्मक है सकर्मक है? वाक्य अकर्मक क्रिया अकर्मक है? अकर्मक। वाक्य अकर्मक है या क्रिया अकर्मक है? ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक को ट्रांजिटिव बोलते हैं, एक को इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? सकर्मक। ठीक है कर्मक। ठीक है, चलिए आप लोग चीज समझ गए। अब एक वाक्य मैं देता हूं, चूंकि महाभारत की बात मेरे मन से निकल गई है, तो लिखिए, पितामह शांति पूर्वक मरे। इसी तरह का अनुवाद आएगा ना आप लोगों को? मैं लिख रहा हूं, देखिए, पितामह, डाइज पीसफुली। हाँ शांति, मैं रूल बता दूं आप लोगों को, रूल बताता चलूं, शांति पूर्वक। देख पा रहे हैं मैं जो लिख रहा हूं? दिख रहा है ना? बोर्ड विजिबल है ना? हाँ, क्या होगा? पितामह डाइड पीसफुली। पितामह को ग्रैंड फादर ही लिख लीजिए, या ग्रेट ग्रैंड फादर। पितामह ठीक नहीं लगेगा, पितामह फिर नाम हो जाएगा। ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रैंड फादर डाइड पीसफुली। ठीक है, यहाँ जो पीसफुली है, अभी आप लोगों ने बताया था, ऑनलाइन जो लोग हैं उन्होंने बताया था, वो जो मैं क्या शब्द था, ऑफेनली आप लोगों ने कहा था। ठीक है, वो जो ऑफेनली आपने बताया था, ऑफेन ही सही प्रयोग है, लेकिन यहाँ पीस में सर वर्ड में LY लगा हाँ, देंगे तो वर्ड बचेगा, इसलिए सर एडवर्ब हो पितामह के जाएगा। ग्रैंड हाँ, सायर वर्ड होता है ना, ग्रैंड सायर। ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रैंड फादर, इग्नू के ग्रैंड सायर पीजीडीटी की वर्ड जो होता किताब है। है, पीजीडीटी की किताब में उसको ग्रैंड फादर ही लिया है उन्होंने। ठीक है, तो विद्वानों ने किया है, वहां से डिग्री लेके आ रहे हैं, तो हम अपने इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। सर गॉड बोल सकते हैं ना, हाँ, गॉड फादर। अरे छोड़िए ना वो सब, वो बहस का विषय नहीं है, जाने दीजिए ना, कोई फादर हो, हमें काम चलाना है। ठीक है, गॉड फादर नहीं होता। गॉड फादर तो वो होता है कि किसी बच्चे को कोई सहारा दे, वो गॉड फादर बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगला मैं वाक्य देता हूं, यहाँ लिखिए, यहाँ राजा रहते हैं, या राजा यहाँ रहते हैं, राजा यहाँ रहते हैं, राजा यहाँ रहते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ज्यादा लोग सो जाएंगे, फिर दवा दुकानें नहीं चलेंगी जो नींद की गोलियां बेचती हैं। राजा यहाँ रहते हैं। किंग लिव्स राजा हियर। लिव्स हियर। हैं? किंग लिव्स हियर। राजा, राजा लिव्स हियर। क्यों? हमारा राजा है, हम उसको सम्मान से बोल देते हैं। कोई पूछेगा भैया राजा यहाँ रहते हैं, आज कहाँ कोई किंग है? ठीक है, किंग क्यों लिखेंगे अब बताइए? हाँ बोलिए। तो नेम में अरे हम आपको कहानी थोड़े सुना रहे हैं, हम तो एक लाइन दिए हैं। जब हम कहानी सुनाएंगे तब राजा उठ किंग लिखिएगा। ठीक है, राजा को आप राजा ही लिखिए। ठीक है, उसको ज्यादा वो बड़ा मत बनाइए, नहीं बहुत मारेगा। राजा यहाँ रहते हैं, मान लीजिए हमारे मित्र हैं राजा, हिंदी ऑफिसर हैं, तो उनके ऑफिस से आया तो थोड़ी बोलेगा रजवा यहाँ रहता है क्या बोलेंगे? राजा साहब यहाँ रहते हैं क्या? तो जवाब जो भी देगा, जब वो साहब बोल रहा है तो वो बोलेगा हाँ राजा साहब यहीं रहते हैं।
तो हमारे राजा साहब हैं, हिंदी अधिकारी, लुधियाना में रहते हैं। तो राजा लिव्स हियर, यहाँ ये जो हियर शब्द है ये भी आपका क्या है, वर्ब। एडवर्ब है, एडवर्ब। लिव्स जो है वो वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए हियर यहाँ एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक कठिन वाक्य लीजिए, हम मित व्ययता से जीते हैं। क्या अब ये गड़बड़ हो गया, मित व्ययता, मित व्ययता, मित व्ययता मतलब कंजूसी से। माइजर होगा ना सर? बक, तो क्या? गुड़िया जी आप हमको कंफ्यूज मत करिए। हम यहाँ सर हम यहाँ और नीचे कीजिए दिख ना। नहीं रहा, नो सर। दिख नहीं रहा। हम यहाँ मित व्ययिता से रहते हैं, ये लीजिए, दिखा, हम यहाँ मित व्ययिता से रहते हैं। डोंट डिस्कस आपस में, नोट चिट चैट, अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ेगा। इकोनॉमिकली, देखिए सुनिए, इकोनॉमिकली, हमको मालूम है देरी हो रही है। फ्रूगली एक शब्द है, न माइजरली। इकोनॉमिकली होगा न माइजरली होगा। फ्रूगल एक शब्द होता है, FRUGALY, नोट कर लीजिए, डिक्शनरी में एक शब्द बढ़ेगा आपका। सर डबल एल होता है ना? नहीं होगा फिर, हैं? डबल एल होता है। हाँ डबल एल होगा, लिखने में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक में मत जाइए। ठीक है। फ्रूगल, FRUGAL, जब एल है तो वाई लगता है तो डबल हो जाता है। तो वी लिव हियर, हाँ फ्रूगली, ये सुना ही नहीं, हमने भी नाम कल ही सुना है ना, मैं कल ही सुना हूँ तो मैं झूठ क्यों बोलूं। हाँ इकोनॉमिकली नहीं होगा, इकोनॉमिकली तो इकोनॉमिक क्लास है। ठीक है, जब कोई शब्द ना मिले तो लिख लीजिए। अब देखिए इसका रूल फटाफट हम करते चले। बोलिए सर। यहाँ एक बात पूछनी है सर, आपने मैनर, प्लेस और टाइम बताया, तो सर यहाँ पे तो मैनर पहले आना चाहिए ना सर? वो टॉपिक खत्म हो गया, वो दूसरे में हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक। आप मैनर लिखना चाहती हैं तो आप लिखेंगे फ्रूगली वी लिव हियर। नहीं सर, राजा तो अंग्रेज लिव्स। भी रोएगा। नहीं, राजा लिव्स को छोड़ दीजिए, हम यहाँ उससे रहते हैं तो अंग्रेज भी बोलेगा कहाँ पीछे पड़ गए। अब ये जो मैंने पहला रूल बताया, मैंने वाक्य तो पहले बता दिया, ये एक चीज याद रखिए, यहाँ जो एडवर्ब शब्द है वो जिसकी विशेषता बता रहा है, अकर्मक क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण हमेशा उस शब्द के बाद रहेगा। अकर्मक है ना, इसमें कर्म नहीं है ना किसी में, तीनों में। तो अकर्मक क्रिया में जो क्रिया विशेषण है अर्थात एडवर्ब है, वो जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है उसके बाद आएगा। जैसे यहां लीव्स हियर है, ये लीव्स की विशेषता हियर बता रहा है और इसमें कर्म नहीं है, इसलिए एडवर्ब किसके बाद आया, वर्ब के बाद आया। वी लिव हियर फ्रूगली, यहां फ्रूगली के पहले लीव आया है। ठीक है, यहां भी वर्ब के बाद आया है। और पितामह शांतिपूर्वक मरे, डाइड पीसफुली, डाइड के बाद आया है। ये हिंदी में भी चलेगा और अंग्रेजी में, दोनों ग्रामर आपको साथ बताता चलता हूं। क्या हुआ, क्या मैंने बताया कि जब आप देखिए उस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो आप वहां पर जो एडवर्ब है या क्रिया विशेषण है उसका प्रयोग कहां करेंगे, वर्ब के बाद करेंगे। क्लियर, किसी को डाउट? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब हम आगे बढ़े, मिटाते हैं इसको। चलिए अब अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक सेंटेंस लिखिए फटाफट जब तक हम पूछ रहे हैं। लिखिए, अब नेहा का नाम लेते हैं। नेहा अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती है। नेहा अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती है। शब्द कुछ जानबूझ के स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली, ठीक है। आप में से कोई, प्रियंका?
हम्म हम्म ठीक है ठीक है। एक और वाक्य लिखिए। हाँ, अगला वाक्य है उसने अपना काम सावधानी पूर्वक किया। उसने He did his अपना work काम carefully. केयरफुली, ठीक है। ही नहीं, शी होगा, सॉरी, ही शी दोनों हो सकता है। क्योंकि मैं नेहा की कहानी बता रहा हूं तो यहाँ शी होना चाहिए था। हाँ, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। उसने अपना काम सावधानी पूर्वक किया। शी क्या होगा? डिड हर वर्क केयरफुली। केयरफुली। अब ये जो दोनों वाक्य मैंने आपको बताया है, इसमें एक कर्म भी आया है। कर्म आया है, ठीक है। जब कर्म आता है तो सकर्मक क्रिया के बाद उसका कर्म लगाते हैं। सकर्मक क्रिया के बाद एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती है। जैसे मैंने लिखा, लिख के बताता हूं। नेहा, क्या हमने बताया? स्पीक स्पीक इंग्लिश इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली। ELY, ठीक है। दूसरा मैंने वाक्य क्या बताया? दूसरा मैंने बताया वह अपना काम सावधानी पूर्वक करती है। She did her work carefully. तो उसने अपना काम सावधानी पूर्वक किया। शी वर्क डिड डिड हर वर्क। हर वर्क केयरफुली। केयरफुली। आज थोड़ा लंबा चल रहा है, वो कीजिएगा, क्योंकि बाद में थोड़ी दिक्कत ना हो, एग्जाम हॉल में प्रदर्शन गलत ना हो। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ कर्म आया है, पहले वाक्य में कर्म क्या है? पहले वाक्य में कर्म क्या है? इंग्लिश है। दूसरा स्पीक वर्ड होगा, टेल्स नहीं होगा। तो फ्लुएंटली कहाँ आया है? कर्म के बाद आया है। LY लग गया है तो एडवर्ब हो गया, वो कर्म के बाद आएगा। दूसरे वाक्य में वर्क जो है, वर्क क्या है? वर्क यहाँ कर्म हो गया जेक्ट और उसके बाद ये फुल्ली लगा है। इसका मतलब आप जब दूसरे तरह का वाक्य, जब कर्म होगा तो कर्म के बाद क्रिया विशेषण होगा। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में भी फाइंड दी क्या होता है, वो एरर फाइंडिंग के अलावा ये आपके अनुवाद, और सिर्फ अनुवाद ही नहीं, आप लोग जब पैसेज लिखते हैं ना तो वहां भी यह काम आता है। क्लियर है? मुसरत थक गई है, दोनों बहन थक गई है। आप ऊपर क्यों नहीं बैठती हैं? जाइए वहां बैठी, जाइए जाइए जाइए, हमको समझ में आ रही दिक्कत हो रही है, वहां जाइए। ठीक है, आगे बढ़े हम। मैंने बताया, देखिए, जब वाक्य में कर्म आ जाए तो एडवर्ब का प्रयोग कर्म के बाद करते हैं। क्लियर? इतना तो याद रहेगा ना। अगला वाक्य बताएं। अगला वाक्य लिखिए फटाफट। वह बहुत अच्छा गाती है। मधुर गाती है। वह मधुर गाती है या बहुत अच्छा गाती है? दोनों का आप एक ही अंग्रेजी लगाएंगे, वेरी गुड नहीं लगाएंगे। वेरी गुड कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है, मैडम लोग देती हैं बच्चों को। ठीक है। She sings sweetly. हाँ, चलिए लिखिए लिखिए, फिर पूछूंगा तब बताइएगा। वह बहुत अच्छा गाती है और वह बहुत तेज दौड़ता है। He वह runs बहुत very अच्छा fast. गाती है। He runs very हाँ, fast. ठीक है। और वह बहुत तेज दौड़ता है। मुझे लगता है ऑनलाइन 2 घंटा हो गया है, आप लोग थक गए होंगे। लास्ट 3 और नियम बताऊंगा मैं, बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा। देखिए, ये पहला वाक्य का अनुवाद क्या होगा चंद्र जी? सी सिंग्स स्वीटली। सी सिंग्स, उसमें बहुत भी तो है। शी सिंग्स Very sweetly. वेरी वेल। वेरी सिंग्स होगा, हाँ, ठीक सर है। स्वीटली, SWEEPLY, ठीक है। मधुर, मधुर गाती है। और जो मैंने दूसरा वाक्य बताया, वो बहुत तेज दौड़ता है। He runs very fast. वेरी रन्स फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। फास्ट। हाँ हाँ, पूछिए पूजा जी। हाँ, बहुत भी बोला मैंने।
सब वो पहले बहुत अच्छा गाती है। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं सब सविता? पहले ये बोले थे, इसलिए वेरी नहीं लगाए थे। कोई बात नहीं, चलिए वेरी छोड़ दीजिए या ले लीजिए। इसका रूल क्या है, इसमें दोनों जो शब्द हैं, ये जो स्वीटली है ये और फास्ट, ये दोनों एडवर्ब है। तो ये जिसको आइडेंटिफाई करता है या फिर जिसके बारे में बताया जाता है उसके बाद लगता है। सर जैसे सिंग्स, गाने के बारे में एक बार बोलूं फिर सुनता हूं आपकी जितिन। गाने के बारे में बोला है तो गाने के बाद लगा, यहां दौड़ने के बारे में लगा है तो दौड़ने के बाद लगा। क्लियर है? अब बोलिए जितिन, सर बोलिए जितिन फास्ट तो जी। वैसे ही तेज होता है, तो वेरी फास्ट की क्या जरूरत है? बहुत तेज लिखा है ना हमने, वो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, सुपर फ्लॉस भी हो तेज जाएगा दौड़ता है, फिर बहुत तेज, और कोई दिक्कत नहीं। हम प्रयोग करते हैं, वेरी फास्ट करते हैं, बहुत तेज करते हैं, बहुत तेज ठंड लग रही है। ठीक है, तो इसमें करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए इसका क्रिया विशेषण हमेशा उस शब्द के बाद लगाते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट होगा आप लोगों के लिए, ऑनलाइन जो लोग हैं। ठीक है, एक होता है काल बोधक क्रिया। हाँ बोलिए, सर क्रिया सर विशेषण, स्वीटली हाँ बोलिए बोलिए। क्रिया विशेषण सर मैं उस बोल रही सर एक बार मैंने आपको बताया स्वीटली और फास्ट ये सर दोनों क्रिया विशेषण हैं। सर वो नहीं। नहीं सर, हाँ जब बोलिए। वेरी स्वीट नहीं हो सकता है, बोल वेरी रही स्वीट हूँ लिख कि लीजिए, लेकिन वेरी स्वीटली, हाँ मैं वेरी स्वीट समझता हूँ, लेकिन स्वीटली भी लिखें तो खराब नहीं है। वेरी स्वीट करेंगे तो दूसरी क्रिया विशेषण में नहीं आएगा, यस स्वीटली लगाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है सर सर। मेलोडियसली लिख सकते हैं। अब ज्यादा वो उसमें ना चले हम मेलोडियसली लोग, आप सर जो भी ले लें, आपने मेरी तरफ से स्वीटली है। सर ठीक आपने है, अब बताया आप ना लोगों कि को, हाँ सर क्या आपने बताया बताया ना यशिका? कि क्रिया विशेषण हमेशा उस शब्द के बाद लगाते हैं जिसका वह विशेषण होता है, राइट? अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा था वो आपने बता दिया, क्लियर हो गया। अब लास्ट ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में चलेंगे। लिखिए, काल बोधक क्रिया विशेषण होता है। काल बोधक क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? काल, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, एवरी, ऑफन, सेल्डम, नेवर। क्या होता है? ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ठीक है, एवरी, नेवर, सेल्डम, हाँ एवरी, इस तरह के कई हैं। काल बोधक, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसको काल बोधक बोलते हैं क्रिया विशेषण। अंग्रेजी में एडवर्ब ऑफ टाइम। काल बोधक जो क्रिया विशेषण है उस क्रिया के पहले रखते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। काल बोधक क्रिया विशेषण उस क्रिया के पहले रखते हैं। जो बोर हो रही हैं, कोई दिक्कत हो रही है? सर उस क्रिया के पहले रखते हैं जो जिसकी वो विशेषता बताता है। अब यहीं आकर के पुराने जो मैंने बोला उससे कंपेयर कर लीजिएगा, ऑलवेज वगैरह जो मैंने बोला, काल बोधक अगर रहेगा तो उसका प्रयोग वहां होगा जिसकी विशेषता बताएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि प्रियंका सदा सच बोलती है। प्रियंका ऑलवेज प्रियंका ऑलवेज स्पीक स्पीक ट्रूथ। 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 ठीक है, अब हमने ये बताया ये काल बोधक है। ऑलवेज जो है काल बोधक है, तो ऑलवेज का प्रयोग कहां करेंगे? ट्रूथ के पहले, स्पीक्स, सॉरी स्पीक्स के पहले। क्यों? क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है ना कि बोलती है तो सच बोलती, नहीं तो नहीं बोलती है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर ही डज नॉट हाँ, ही नहीं नेवर नेवर लाइज। होगा, Never कभी lie. नहीं, ही नेवर नेवर टेल्स होगा यहाँ, ही ही नेवर नेवर टेल्स लाइक। अब देखिए ये जो मैंने वाक्य आपको बताया है, झूठ के पहले लगाया, वहां भी झूठ के पहले लगाया, अर्थात झूठ के बारे में वो बोल रहा है ना, कभी झूठ नहीं बोलेगा, है ना। झूठ बोले तो क्या काटता है? कौवा काटता है। तो ये जो वाक्य मैंने बताया इसका प्रयोग अगर आप लोग करेंगे, क्योंकि आपके ट्रांसलेशन में चाहे कहीं जाइए इस तरह का वाक्य आ जाएगा, ये एप्लीकेबल होगा। रूल आपका पैसेज लिखने जा रहे हैं उसमें भी एप्लीकेबल होगा, और फाइंड द
क्या बोलते हैं उसको, एरर में भी होगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन जो लोग हैं और ऑफलाइन भी थक गए हैं सभी लोग, तो सत्र समाप्त करता हूं मैं। 2 मिनट का समय देता हूं, किसी की कोई क्वेरी हो तो ऑनलाइन, किसी की कोई क्वेरी हो तो कृपया पूछ लें, नहीं तो मैं सत्र समाप्त करता हूं। कल वो सोशल मीडिया पर ऐसे लिखकर भेजा था, वो चेक नहीं हुआ अभी तक। मैं चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, चलिए फिर सत्र समाप्त करता हूं, फिर Thank you, मिलते sir. हैं। जय हिंद। थैंक यू।